आज मदर्स डे है। लेकिन यकीन मानिए सिर्फ माँ माँ नहीं होती है, कई बार और कई लोगों के लिए पापा भी माँ होते हैं। माँ और पापा एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे भी हैं। तो मेरी ये कविता हम सभी बच्चों की तरफ से, हम सभी बेटे और बेटियों की तरफ से अपने अपने माता पिता को समर्पित है। हाय माँ, पापा, कुछ बातें हैं जो आपको बताना है। जिस जिंदगी को आपने मुझे मैं बनाने में निकाल दिया, उसके कुछ पल दोहराना है। आपकी मेहनत, प्यार और त्याग को शब्दों में बयां कर पाऊँ, ऐसी ताकत ना तो मेरी सोच में है और ना कलम में, क्योंकि जानते हैं हम कि आपके किए का एक अंश भी ना चुका पाएंगे हम किसी भी जन्म में। जब मुझे पहली बार गोद में उठाया होगा, यकीनन आपकी आंखों में आंसू आया होगा। मेरी हर किलकारी पे आपके सारे गम छू हो जाते होंगे। जानता हूँ मैं कि जो मैंने कुछ मांगा तो आप कहीं से भी लाते होंगे। अहले सुबह मुझसे भी पहले उठ के मेरे स्कूल की तैयारी करने वाली माँ तुम ही तो थी। जून के महीनों में जब बिजली कट जाती थी और मैं गर्मी के कारण पढ़ नहीं पाता था, तो देर रात तक हाथ पंखा हाँकने वाली माँ तुम ही तो थी। जब मैं अपने खिलौने वाली गुड़िया के लिए रोती थी, तो तुम मुझे अपनी गोद में बिठा वो बारबी डॉल वाली चोटियाँ बांधती थी। मेरी हर ख्वाहिश के लिए तुम अपनी ज़रूरतों को भी बक्से में बंद कर देती थी। आखिर मुझे अपनी शहजादी ही तो मांगती थी। मेरे एग्ज़ाम्स की रातों में मेरे साथ तुम भी जगती थी। जो मेरे बर्थडे आए तो हफ्ते भर पहले से तैयारी करती थी। मेरी गलतियों को पापा से छुपा के कई बार मुझे डांट से बचाया है। वो तेरा लाड ही तो था माँ, जिसने मुझे मैं बनाया है। आज कितनी भी महंगी ऑडियो सिस्टम से गाना क्यों ना सुन ले, मगर खुशी तो उस स्कूटर के पीपी में थी जो पापा शाम को घर लौट के बजाते थे। आज हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाग रहे हैं, मगर चहक तो उस दौड़ में थी जो वो पीपी सुन के हम पापा की तरफ लगाते थे। उनकी गोद में जाके ऐसा लगता था मानो पूरी कायनात मेरी है, क्योंकि उन बाहों से इतर और कोई दुनिया थी भी नहीं। मुझे याद है कि मेरा छोटा सा भाई मुझसे लड़ता था और कहता था कि दीदी मेरी तो मम्मी है, क्योंकि तुम तो हो पापा की परी। स्कूल के एग्ज़ाम से भी कड़क होता था वो टेस्ट जो पापा घर पे लेते। टीचर्स ने बेशक सब कुछ सिखाया, मगर वो ज्ञान व्यर्थ होता जो माँ के दिए संस्कार ना होते। मुझे याद है जब मेरी जिद पे पापा ने नया साइकिल खरीद के दिया था। बालमन बड़ा प्रसन्न था जब साइकिल ले मैं गली में निकल गया था। डर सिर्फ इतना था कि कहीं मैं गिर जाऊं और मेरी नई साइकिल पे कोई खरोच ना आए, क्योंकि मुझे यकीन था कि पीछे खड़ा मेरा वो सुपर हीरो मुझे चोट की एक लकीर नहीं आने देंगे, फिर चाहे जो हो जाए। जिनकी उंगली पकड़ चलना सीखा, जिनके निवाले से पेट भरना सीखा, जिन्होंने अच्छे बुरे का भेद बताया, रिश्तों की हर तस्वीर का मर्म समझाया, हमारी हर जिद के लिए अपनी ज़रूरतें त्याग दी, हमारी सफलता की उड़ान के लिए अपनी आकांक्षाओं को आग दी। आज जब उनको हमारी ज़रूरत है तो हम दूर कहीं अपने काम में व्यस्त हैं। वो माँ बाप जिन्होंने हमें ज़िंदगी दी वो आज अकेले हैं, मगर हम अपनी नई ज़िंदगी में ही मस्त हैं। बेशक उनकी ज़रूरतों का ख्याल है हमें। कभी अमेज़न से सामान तो कभी अकाउंट में पैसे भेज देते हैं, मगर हमें समझना होगा कि लाखों की संपत्ति उन्हें वो खुशी नहीं देगी जो खुशी उन्हें तब मिलती है जब वो हमें 2 पल ही देख लेते हैं। बिजनेस है, जॉब है, शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। नाश्ते में अब माँ के बनाए पराठे नहीं, ब्रेड बटर खाता हूँ, क्योंकि खुद के लिए भी टाइम कहाँ होता है। मगर आज जब माँ पापा रिटायर होके घर पे अकेले बैठे हैं, यकीन मानिए वो स्टार प्लस पे सीरियल का नहीं, आपके एक फ़ोन कॉल का बाट चूहते हैं। कॉल पे भी माँ यही पूछती है कि बेटा खाना खाया या नहीं, और पेंशन भले कुछ हज़ार का मिलता हो, मगर अब भी पापा यही कहते हैं, बेटी पैसों की ज़रूरत तो नहीं। मैं जानती हूँ पापा कि आपको पहाड़ ज़्यादा पसंद थे, मगर मुझे ठंड बहुत लगती थी तो आपने हमें समुद्र किनारे घुमा दिया। मुझे था इल्म कि मम्मी तुम्हें आस्था टीवी देखना होता था, मगर मेरा क्रिकेट मैच आता था टीवी पे तो तुमने रिमोट मुझे थमा दिया। माँ, तुम जानती हो ना
कि तुम्हारे बनाए दूध पिट्ठा में किसी भी 5 सितारा होटल से ज़्यादा स्वाद है। और वेरोमोडा के डिज़ाइनर ड्रेसेस भी होली में आपके खरीदाए उस लहंगे के बाद है। कॉलेज जाते वक्त आपका दिलाया नोकिया 1100 की कीमत इस सैमसंग नोट 10 प्लस से कहीं ज़्यादा है। और यकीन मानिए कि आपके बिना हमारा कोई भी जश्न सिर्फ आधा है। आपको धन दौलत ऐशो आराम दे पाए ना दे पाए, मगर वादा करते हैं कि अगर 2 कमरे का भी घर हुआ तो उसमें 1 कमरा आपका होगा। जो रहना आपसे दूर पड़े तो कोई भी दिन बिना आपसे बात किए ख़त्म ना होगा। अगली छुट्टी हम आपके पसंद के पहाड़ों पे ही जाएंगे और माँ आपके कमरे के टीवी में वही चैनल लगेगा जिसमें संत गीता रामायण गाएंगे। मैं आपका वही दिल का टुकड़ा हूँ जिसकी सांसों में आपका ही नाम है। मैं आपकी वही लाडली हूँ जिसकी सुबह भी आप हो और आपसे ही शाम है। आपसे ही मेरा सारा धन सारा वैभव है। मम्मी पापा आपको हमारा सादर प्रणाम है। थैंक यू माँ, थैंक यू पापा।